जय श्री राम एवरीवन। मैं निकल रहा हूँ मनाली टू वर्क विद माउंटेन्स। सबसे पहले हम चार दोस्त अभी मिलेंगे आईएसबीटी पे, जहाँ से है हमारी बस। यहाँ थोड़ा तूफ़ान सा आ रखा है, तो हम सब सीधा बस स्टैंड के अंदर चले जाते हैं। बस स्टैंड पे हमें दिखता है कि शायद सबको पहाड़ों पर ही जाना है। रीज़न तो पता नहीं, पर शायद सबको। और ऑल्सो हम देखते हैं कि इतनी भीड़ लगी हुई है सारे स्टेप्स पे, बट सबसे ज़्यादा जिंग बस पे लगी हुई थी। शायद सबको जिंग बस से ही जाना है, और ये बात तो हमें नहीं पता कि क्यों जिंग बस ही। बट आफ्टरवर्ड्स हम ये बस देखते हैं। ये बस देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ भाई, क्यों सबको जिंग बस से ही जाना है। एंड आफ्टर लॉन्ग वेट ऑफ 4 आवर्स फाइनली ये आती है हमारी बस, जो कि सीधा मनाली से आई रहती है। और इसकी ये बकवास सी सीटें, अगर आप देखो तो ये बकवास सी सीटें, जो कि हमने मतलब लास्ट 2 आवर्स में ही बुक कर रखा था, इसलिए यही एक बस मिली हमें ऑप्शन में। फिर फाइनली ये करीब 2 घंटे चलने के बाद मूर्थल पे रुकती है, इस 70 माइलस्टोन वाले रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हम अपना पराठा खाते हैं एंड आइसक्रीम खाते हैं। फिर 5 घंटे चलने के बाद ये लेता है अपना अगला स्टॉप। एंड बेसिकली इस अगले स्टॉप पे हम व्यू देखते हुए पराठा और मैगी फिर से खाते हैं। और यहाँ इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे अगर देखोगे, ये जो रेस्टोरेंट था, तो सारे के सारे मनाली रूट वाले बस इसी पे रुकते हैं। यहाँ बढ़िया मस्त हमने पराठा मंगाया, मैगी मंगाया, ठीक ठाक सा था, कुछ ज़्यादा नहीं। फिर अगला मतलब चलते चलते रास्ते में बस रुक जाती है। एंड ये बिकॉज ऑफ कि आर्मी ने रोक दिया था टू कंट्रोल द ट्रैफिक। शायद ऊपर पहाड़ों पे ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी ने ये पूरा ब्लॉक लगा रखा था कि मतलब इसके आगे कोई नहीं जाएगा। एंड ये लगभग 30 से 40 मिनट तक रोक के रखे थे जगह जगह पे। ये जब खुलता है हम वापस स्टार्ट करते हैं अपनी बस। एंड ये मोहित भाई पड़े हुए थे सुबह से, तो मैं थोड़ा परेशान करके इनके मुंह में कुरकुरे डालता हूँ। फाइनली ये उठते हैं एंड बोलना मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना है। फिर से बस चलते हुए रास्ते में एक और जगह रुक जाती है। मस्त सा स्विमिंग पूल है, एक बढ़िया सा रिजॉर्ट दिखता है मुझे। यहाँ बस रुकी हुई थी, जस्ट लोगों को सुट्टा फूकना था और ऑल्सो कुछ लोगों को हल्का होना था। तो इसके लिए यहाँ पे बस रुकी हुई थी। हमने थोड़ा बहुत अपना मस्त सा वीडियो बनाया कि थोड़ा बहुत दिखाएंगे। एंड फिर कुल्लू पहुंचते हैं। एंड कुल्लू के बाद मस्त अपना व्यूज़ देखते हुए, और ये हमारे ड्राइवर साहब एक छोटा मोटा गाना भी अंदर बजा रहे थे, जो कि कुछ खास पीछे सुनाए तो दे नहीं रहा था। हर कोई तबाह हो चुका था क्योंकि बज चुके थे दोपहर के 2। तो भाई 12 घंटे से हम बस में बैठे हुए थे और अभी तक हम नहीं पहुँचे थे, और उन्होंने बोला हम पहुँचेंगे शाम के 5 या 6 बजे तक। फाइनली हम पहुँचते हैं उसके बाद अपने मनाली बस स्टैंड पे। और ये प्राइवेट बस स्टैंड जहाँ सारी की सारी बसें रुकती हैं। और यहाँ के पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि हमसे पहले तो ब्लिंकिट पहुँच चुका है। तो ब्लिंकिट को देखने के बाद यहाँ से हम करते हैं बुक ऑटो 200 रुपये में, जो कि हमें छोड़ती है मॉल रोड। बिकॉज मॉल रोड से पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था, तो कोई भी रेडी नहीं होता है उसके आगे जाने के लिए, मैक्स टू मैक्स मॉल रोड। वहाँ से हमें चढ़ा जोश कि भाई अब तो हम ट्रॉली खुद लेके जाएंगे अपना ओल्ड मनाली में जो भी हमारा हॉस्टल है उस हॉस्टल तक। समहाउ 2 किलोमीटर तक तो भाई बारी बारी, स्पेशली सबसे भारी ट्रॉली तो मेरी थी 15 किलो से ऊपर की, तो बारी बारी सब खींचते खांचते किसी तरह ओल्ड मनाली के इस ब्रिज पे पहुँचे। ये ब्रिज शायद आपको पता हो अगर कोई भी गया है तो, ये वो पुराना वाला ब्रिज भी था, ये पीछे अभी वीडियो में दिखा। उस ब्रिज पे बेसिकली जब बारिश का बाढ़ आया था तो उस में वो ब्रिज टूट गई थी। फिर वो ब्रिज से आगे निकलते ही हमने एक दो, फिर हम हार चुके थे कि अब तो भाई आगे और नहीं चढ़ पाएंगे। तो हमने एक जिमनी से बात की, उसने फिर से लिए 200 और हमारे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए। और ये हॉस्टल हमारा था एग्जैक्टली अगर किसी को पता हो तो मन्नू टेम्पल के पीछे हमने ले रखा था। एंड ये भी सेम वही कि 2 घंटे पहले बुक कर रखे थे, तो जो मिला कि 2 दिन के लिए करते हैं क्योंकि वीकेंड पे तो पूरी भीड़ आ रखी होगी। और कुछ ऐसा था हमारा हॉस्टल। हम 4 बंदे थे, चारों के चारों वर्क फ्रॉम होम करने वाले। तो हमें मेनली चाहिए था वाईफाई और एक बेड, और ये हमारा था एक छोटा सा नॉर्मल सा अपना हॉस्टल से सामान रखने के बाद हम कहा भूख लगी है, चलते हैं अब सिड्डू खाने। तो भाई ये रहा हमारा सिड्डू। हमने मंगाया मीठा सिड्डू, नॉर्मल सिड्डू। उसके बाद हम निकले रामास पे हमने खाए राजमा चावल, छोले चावल। और रामास वॉज लाइक आवर स्पॉट फॉर ऑल द डेज टू हैव द डिनर। इट वॉज अ परफेक्ट वन। फिर हम निकले रॉकीज़ के लिए। रॉकीज़ जहाँ हमारे थे और भी सारे दोस्त। यहाँ मस्त कोजी सा कैफ़े था एंड बेसिकली एक सिंगर आया हुआ था जो कि बढ़िया सा गाना गा रहा था।
एंड या अभी आपको आगे गाना सुनना चाहिए शायद. थैंक्स अ लॉट. लवली डे. बाय बाय. नबी बन के जब वो अजनबी